हाय गाइस, दिस इज अश्रुता भगत साइनिंग इन फॉर टुडे। और आज मैं मेरी जिंदगी के पहले यूट्यूब वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाली हूँ। जी हाँ, ये है वो यूट्यूब वीडियो जो मैंने कुछ 8-9 महीने पहले अपलोड किया था। दिस वॉज माई फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो। 8 महीने बीत चुके हैं मुझे YouTube पर आए हुए। चलिए 7वें इस वीडियो को फिर से देखते हैं। ओ माई गॉड, आई एम गोइंग टू क्रिंज सो हार्ड। एनीवेज, लेट्स गेट ऑन विद दिस वीडियो। Today I thought I should talk about the biggest loser of my life, my father. And I know कि किसी बच्चे को अपने बाप के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई बाप अपने बच्चे के साथ इतनी घटिया चीज़ें कर सकता है बेशर्मों की तरह, तो उन घटिया चीज़ों के बारे में बात करने में कैसी शर्म। मैं कैमरा की तरफ भी नहीं देख रही हूँ। डू यू सी दैट? बिकॉज किसी को नफरत करने के लिए उनसे प्यार करने की ज़रूरत होती है, और मैं ऐसे जल्लाद से कभी प्यार नहीं कर सकती गाइस। सो वाई डू आई डिसलाइक माई डैड? आई विल टेल यू वाई। व्हेन आई वॉज 7 years old, मैं, मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरा भाई, हम सब ना एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ में रहते थे, ठीक है। ऑफ कोर्स मेरा बाप रोज़ दारू पी के आता था और मेरी माँ को लेफ़्ट एंड राइट मारता था। इतना मारता था कि डेली डेली गाइस, कम से कम हफ्ते में 4 दिन एटलीस्ट मेरी मम्मी चिल्ला चिल्ला के बालकनी में जाती थी और पुलिस लोगों के लिए पुलिस की हेल्प मांगती थी, क्योंकि वो रात को ना राउंड मारते थे सारे पुलिस लोग देखने के लिए कि क्या हो रहा है आजू बाजू। एवरी ऑल्टरनेट डे माई डैड वॉज इन जेल, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी वर अ वेरी हैप्पी फैमिली। तो क्या होता है कि एक दिन हमें पता चलता है, मेरी और मेरी मम्मी को, कि मेरे बाप ने, हम जिस घर में इतने सालों से रह रहे हैं, जो हमें हमारे दादाजी ने दिया था, वो घर, वो इतना बड़ा घर, मेरा बाप जुए में हार गया। उसने जुए में दाव में लगा दिया वो घर, एंड ही लॉस्ट। माई मॉम वॉज लाइक कि अगर ये आदमी अपना घर जुए में हार सकता है तो ये अपने बीवी और बच्चों को भी कभी दाव पे लगा देगा। घर का जो फैन होता है ना, मेरा बाप घर का फैन खोल के बेच देता था, अपने ही घर का फैन। कैन यू गाइज इमेजिन? अपने ही घर का फैन निकाल के वो बेच रहा है और वो पैसे लेके दारू पी रहा है। माय गॉड गाइज, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरा बाप अभी मेरे साथ नहीं रहता, क्योंकि ये वाले घर में भाई 3-4 एसी और 3-4 फैंस है। अगर मेरा बाप मेरे साथ इस घर में रहता तो कैन यू इमेजिन, लैंडलॉर्ड का एसी फैन निकाल के बेच के वो दारू वारू पीता। I'm so glad that I don't have a father anymore who steals fans. मेरे बाप ने खुद के ही घर की अलमारी तोड़ के, खुद के ही घर के अलमारी तोड़ के, लॉकर तोड़ के, अपने ही बीवी बच्चों के गहने निकाल के बेच दिए और दारू पी लिया उस पैसे का। कैन यू इमेजिन? जब मेरी मम्मी समझ गई इस आदमी के साथ और नहीं होगा, मेरी मम्मी मेरे बाप से अलग रहने लग गई। तो अब मैं, मेरा भाई, मेरा बाप, हम लोग सब साथ में रहते थे। द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ गाइज। मेरा बाप इतना बड़ा पागल था कि सोचो, मुझे सुबह स्कूल जाना है, ठीक है, 8 बजे स्कूल में पहुंचना है और 7 बजे मुझे उठना है। मेरा बाप ठीक मेरे उठने के 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले उठेगा, उठ के वो घड़ी का कांटा ना ऐसे आगे आगे कर देगा, 9 AM, 10 AM, 11 AM कर देगा, ताकि मैं उठूँ। और भले ही मैं 7 बजे उठी हूँ, पर मुझे घड़ी देख के लगे कि ओ शिट 9 बज गए, और मैं सो जाऊँ, मैं स्कूल ना जाऊँ। एवरी डे ही यूज्ड टू डू दैट। फिर तो मुझे पता चल गया कि मेरा बाप ऐसे करता है, तो मैं एनीवे मैं रोज स्कूल जाने ही लग गई थी। घड़ी को मैं फॉलो नहीं करती थी। फिर माई डैड वॉज सो क्रेजी, मुझे कभी होमवर्क नहीं करने देता था, पता है। Oh my God, yes. मुझे आज तक नहीं समझ में आया है what was the psychology behind someone doing something like that. Like तुम मारो, पीटो, दारू पियो, assault करो, whatever. But why will you stop your children from getting education?
लिटरली एवरी डे आई यूज टू सी गाइस कि मैं सोचिए 8 बजे उठी हूँ नींद से, 8:30 बजे स्कूल है, 15-20 मिनट में रेडी होके जल्दी जल्दी स्कूल जाऊंगी। स्कूल पास में ही होता था, 10-15 मिनट दूर, 5 मिनट दूर अगर भाग भाग के जाओ तो ठीक है। माई डैड यूज टू वेक अप डेली एट 7:38 AM और वो घड़ी का काटा 9 AM, 10 AM, 11 AM कर देता था और मैं लिटरली ऐसे नींद से उठ के ना ऐसे हल्का हल्का आंख बंद करके देखती थी मेरे बाप को कि ये आदमी ये क्या कर रहा है, ये घड़ी को फास्ट क्यों कर रहा है। मुझे आज तक नहीं रियलाइज हुआ वो ऐसा क्यों करता था। आई थिंक शायद उसने कभी पढ़ाई नहीं की, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे भी पढ़ाई करें। हाउ डिस्गस्टिंग इज दैट। मुझे कभी होमवर्क नहीं करने देता था, पता है। मैं बाथरूम में बैठ के होमवर्क करती थी, भीगे भीगे बाथरूम में ऐसे मैं टॉवल से पोंछ के मैं उधर बैठ के अपना होमवर्क करती थी, उधर बैठ के अपनी पढ़ाई करती थी, पता है। आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट पीरियड, मेरी मम्मी नहीं थी क्योंकि नहीं रहती थी ना हमारे साथ। मैंने मेरे पापा को बोला कि मुझे पीरियड हुआ है, मुझे पैड खरीदना है, मुझे पैसे चाहिए। क्यों बोला मैंने उसको वो, बाप रे बाप। माई डैड द नेक्स्ट थिंग यू नो, मुझे ऐसे उसने गले से पकड़ा हुआ है, गले से पकड़ के उसने मुझे ऐसे उठा के ऐसे दीवार में, ठीक है, मैं दीवार में ऐसे हूं, माई डैड इज लाइक दैट एंड ही इज, मेरे को मुक्के मार रहा है वो मेरे पेट में, और वो ऐसे मुझे मुक्के मार रहा है जैसे मैं उसकी बेटी नहीं हूं, जैसे मैं उसका पैसा लेके भागी हूं, जैसे 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 मैं कोई क्रिमिनल हूं गाइस। मुझे वो मुक्के मार रहा पेट में। इतना टॉर्चर किया है उसने, बाप रे बाप। मैंने कभी मम्मी को ये सब नहीं बोला, पता है। मेरी मम्मी हर संडे करके आती थी मुझसे और मेरे भाई से मिलने। एक सेकेंड पॉज, माई बॉयफ्रेंड इज कॉलिंग। क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? क्यों? मैं वीडियो बना रही हूँ। अरे यूट्यूब का। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। यू नो, बिस्किट, केक, स्कूल का टिफिन वगैरह दे के जाती थी 1 हफ्ते का। मैंने कभी मेरी मम्मी को नहीं बोला मेरा पप्पा मुझे मारता है या कुछ भी, क्योंकि मुझे क्या लगता था ना कि मम्मी और पापा के बीच में तो ऐसे ही इतनी अनबन है। अब मैं अगर बोलूं कि मेरे साथ ये सब करता है मेरा बाप, तब तो और भी अनबन हो जाएगी, तब तो ये लोग सच में एक दूसरे को डिवोर्स ही दे देंगे, है ना। सब खा लेता था, सब खा लेता था ऑब्वियसली यार। आई थिंक, ओ माय गॉड, इसीलिए हमारा बाप हमें स्कूल नहीं जाने देता था, क्योंकि स्कूल जाएंगे तो हमें टिफिन चाहिए होगा, और स्कूल जाने के लिए जो टिफिन मम्मी दे के जाती है वो टिफिन तो वो खुद ही खा लेता था ना टीवी देखते देखते रात को। माय गॉड, छी। हाँ, या एंड दैट्स व्हाई, सो इट्स लाइक वो स्कूल नहीं जाने देता था क्योंकि उसको हमारा केक बिस्किट खाना होता था, इसीलिए वो स्कूल नहीं जाने देता था। इट्स लाइक ऐसा भी है वैसा भी है। ओ माय गॉड, क्रेजी। आई रिमेम्बर मेरा बाप दारू पी के घर आएगा, और क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है तो अब वो किसको टॉर्चर करेगा, राइट? मुझे, ऑफ कोर्स। मेरे को लेफ्ट एंड राइट थप्पड़े पड़ रही है, चप्पल लेके आंख के ऊपर पट 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 नॉन स्टॉप, इस तरह से मेरा बाप। और पता है क्यों मारता था? मेरे को पूछता था, क्या रे तेरी माँ नहीं आई आज? और मैं बोलती थी नहीं, मम्मी तो नहीं आई है, दैट्स इट। पटापट चप्पल, जूता, झाड़ू जो है उससे मुझे मारता था। एक दिन तो मेरे आंखों में पूरा ऐसे लाल, पूरा खून जम गया है आंखों के अंदर, ये वाइट एरिया में एक दिन पूरा खून जम गया। मैं क्लास 6 में थी तब। मैं स्कूल गई हूँ, सब मुझे पूछ रहा है क्या हुआ इशिता आँख में। आई वॉज लाइक नहीं यार, मैं खेल रही थी, खेलते खेलते गिर गई। मेरी मम्मी मिलने आई, मैंने मम्मी को भी नहीं बोला कि मुझे पप्पा ने मारा है, क्या होगा बोल के, यू नो। ये सब कांड करता था मेरा बाप। और यू नो, बात ये नहीं है कि मेरे बाप ने मेरे साथ ये सब कुछ किया हो, कितना ट्रॉमा है ना मैन, इट्स नथिंग लाइक दैट। आई एम ग्लैड कि मेरे बाप ने हमारे साथ
ये सब कुछ किया, क्योंकि अगर वो ये सब नहीं करता तो आज मेरी लाइफ काफ़ी नॉर्मल होती, यू नो। और मुझ जैसे लोग नॉर्मल चीज़ों के लिए नहीं बने हैं गाइस। ओह माय गॉड, यस, मुझ जैसे, हम जैसे लोग नॉर्मल चीजों के लिए नहीं बने हैं। People like us are born to make a difference. That's why I had a pathetic childhood. अगर मुझसे कोई आज पूछता है कि अगर तुमको मैं एक विश दूँ कि तुम अपने लाइफ के कोई भी उस घड़ी में वापस जा सकती हो, नहीं जाना है तुम किसी 1 साल की जिंदगी थी, के 5 किसी साल की उस थी, 10 घड़ी साल में की थी, तो तुम वापस कौन सी नहीं घड़ी जाना में है, वापस जिंदगी जाओगे? के इस घड़ी में ही बस मुझे रहना है। ऐसा कोई वक्त है ही नहीं जब मैं वापस जाना चाहूँगी। I am 23 right now and this is the best phase of my life, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ मेरे 4 डॉग्स के साथ, सेफ। कोई मुझे रात को ना ऐसे 10 बजे सो जाने की ज़रूरत नहीं है डर के मारे कि कोई आएगा मुझे मारेगा बिना मतलब के। आई एम सेफ, राइट? एंड दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी गाइज। आई रिमेंबर मैं जब मम्मी, मैं, मेरा बाप सब साथ में रहते थे। मेरा भाई जस्ट पैदा हुआ था तब, ठीक है, मैं तब 7 साल की थी। मेरा भाई पैदा हुआ था और मेरी मम्मी नर्सिंग होम से घर आई थी। आई थिंक 2 दिन में ही मेरी मम्मी वापस आ गई थी। तो मेरी मम्मी के स्टिचेस लगे हुए थे ना, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी मेरे भाई की। मेरे बाप ने घर आके उसने मम्मी के वो स्टिच वाली अवस्था में मेरे मम्मी के दोनों टांग पकड़ के उसने ऐसे खींचा कि मेरे मम्मी के स्टिचेस ही फट गए गाइस। यस, वाई? बिकॉज ही वॉज ड्रंक, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट फिजिकल विथ माई मॉम। और मेरी मम्मी ने मना कर दिया क्योंकि मम्मी ने जस्ट एक बच्चा पैदा किया था यार। बचपन में मैं ये सब देखती थी, मुझे समझ नहीं आता था कुछ, यू नो, क्योंकि है तो पप्पा, है तो मम्मी। आज जब मैं बड़ी हो गई हूँ और जब मैं ये सब यू नो ऐसे सोचती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि कितना नीच गटर कीड़ा, कितने घटिया क्वालिटी का लो क्लास जल्लाद इस तरीके का टॉर्चर कर सकता है अपनी ही बीवी, अपने ही बच्चों के साथ। ये तो कुछ भी नहीं है। ये सब जो मैं बातें बोल रही हूँ ना मेरे बाप के बारे में, दिस इज 10% ऑफ वॉट ही यूज टू डू विद अस, यू नो। ऐसे ही मैं आदमियों से नफरत नहीं करती हूँ गाइस। आदमियों से नफरत मेरे अंदर से ऑटोमेटिकली आता है। क्यों ऑटोमेटिकली आता है? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ माई डैड। और वो मुझे अभी रियलाइज होता है। इट वॉज पैथेटिक गाइज। नाउ यू नो वाई आई हेट मैन। मैं 1 महीने पहले फर्स्ट टाइम थेरेपी पे गई थी, राइट? मुझे मेरे थेरेपिस्ट ने ये चीज़ जब बताई थी दैट इशिता, यू आर नॉट अ मैन हेटर, you are not a man hater, you don't love treating men like trash, you just have unresolved emotions, unresolved anger towards your own father, एंड वो गुस्सा जो तुमको अपने बाप के प्रति है वो तुम अपने बॉयफ्रेंड पे निकाल देती हो, कभी उसके ऊपर चीट करके या किसी भी आदमी को शराब वराब देके तुम वो गुस्सा उस तरह से निकालती हो। ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 साल पुराना है और इस वीडियो में मुझे ऑलरेडी पता है दैट आई एम अ मैन हेटर बिकॉज आई हेट माई डैड। इट्स लाइक, it's literally like I already knew 1 year back that I don't hate men because men deserve to be hated. I hate men because I hate my dad and my dad was a man. So automatically I think कि क्योंकि मेरा बाप एक आदमी था और वो इतना बड़ा जल्लाद था तो मुझे लगता है कि सारे के सारे आदमी जल्लाद होंगे। बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। वाओ, इस बार जब मैं थेरेपिस्ट के पास गई थी और उन्होंने मुझे समझाया था ये मैन हेटर वाली चीज़, तब ना मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था। आई एक्टेड लाइक इट्स अ न्यू इन्फॉर्मेशन। बट अब मुझे ये वीडियो फिर से देख के रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट अ न्यू इन्फॉर्मेशन, आई न्यू दिस, डिडंट आई? कितना अलग है मेरा फेस इन दैट वीडियो एंड दिस वीडियो। आई मीन ऑब्वियसली उसमें मैंने मेकअप नहीं किया था, मैं बीमार थी, बुखार था, सर्दी जुकाम थी, बट तब भी
तब भी कितना अलग है वो वीडियो, माय गॉड। वो वाला एक रूम का वो घर, वो एक रूम में मैं रहती थी, मेरे 3 कुत्ते, मेरी 4-5 बिल्लियाँ, हम एक रूम में रहते थे। ये वो वाला घर है। और साइड में एक और रूम था, दैट वाज अ किचन, वहाँ पे मेरी एक और डॉग रहती थी। माय गॉड, ओ माय गॉड, जिस घर से लात मार के मुझे निकाल दिया ये बोल के कि इतने कुत्तों के साथ रहने नहीं देंगे, ये उस घर का वीडियो है। कितना परिवर्तन आ गया है गाइज। व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग दैट वीडियो, व्हेन आई अपलोडेड दैट वीडियो ना, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इस तरह से यूट्यूब कंटिन्यू करूंगी एंड इतना सपोर्ट और प्यार मिलेगा आप लोगों का, यू नो, एंड अपने लाइफ के इतने गहरे राज, अपने लाइफ की हर बात, बड़ी छोटी मीडियम, हर बात आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप लोग मेरी जिंदगी का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाओगे। वाह अच्छा लग रहा है, आई लाइक इट। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स लाइक every day you are waking up, you are going to sleep, whatever, आपको रियलाइज नहीं होता है कि आप कितना बदल गए हो एक्सटर्नली एंड इंटरनली, आपको रियलाइज नहीं होता है, राइट। बट जब आप देखते हो कि 1 साल पुराना कोई फोटो, 2 साल पुराना कोई वीडियो, देन यू कंपेयर योर प्रेजेंट वर्जन विद द पास्ट वन, देन यू अंडरस्टैंड कितना डिफरेंस है। नहीं तो आपको कहाँ रियलाइज होता है कि क्या आपके बाल लंबे हुए हैं या क्या आप काले हो गए हो पहले से या गोरे हो गए हो, हमें तो नहीं समझ में आता है ना, क्योंकि हम अपने आप को डेली ही देख रहे होते हैं। सो वी डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। बट ऐसा कोई वीडियो देखने के बाद 8-9 महीने पुराना, ऑलमोस्ट 1 साल पुराना ही है, आई रियलाइज दैट वाओ, मैं सच में बदल गई हूँ। सच में मेरे को अभी लिप कॉम्बो करना आ गया है। लिप कॉम्बो खराब हो गया है कोई बात नहीं, मैं सच में बदल गई हूँ गाइस। आप लोगों को क्या लगता है? एनीवेज, ओह, कल क्या वीडियो अपलोड करूँ बताइए। कल क्या मुझे क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2 बनाना चाहिए, या कुकिंग वीडियो बनाना चाहिए, या व्लॉग बनाना चाहिए, या स्टोरी टाइम बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए? ऑल्सो ये देखिए मेरा नया चेन, ये एक्चुअली एक चेन नहीं है, ये एक कमर में पहनने वाला चेन है, गले में पहनने वाला चेन नहीं है, पर ये इतना ढीला है कि ये मुझे कमर में भी ढीला हो रहा है, बताइए। तो इसलिए मैंने ये गले में पहन लिया। मस्त लग रहा है ना? ज़रूर बताइएगा ये चेन मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। 8 महीने पुराने वीडियो और आज के वीडियो में क्या परिवर्तन है? सबसे बड़ा चेंज इज द कैमरा सेटअप and the way I was looking at myself while recording and not at the camera, but ठीक है, धीरे धीरे सीख गई हूँ वीडियो रिकॉर्ड करना। एनीवेज गाइस, चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय, लव यू, टेक केयर। आज मेरे पीरियड का दूसरा दिन है एंड सरप्राइजिंगली मुझे पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वाओ, आई मीन आई थिंक बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा पीरियड हुआ है जिसमें मुझे पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैं शॉक्ड हूँ, मैं हक्का बक्का हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ, बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि मुझे पेन किलर नहीं खाना पड़ा। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। एनीवेज, बाय, लव यू, टेक केयर।